राधे। तो दोस्तों 20 तारीख को दिन रविवार 2024 में पड़ रहा है करवा चौथ व्रत। तो अगर आप अपने घर से बाहर हैं, आपको कथा सुनने में कठिनाई हो रही है, कथा सुनाने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, या फिर आप अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, आपको कथा सुनने में कठिनाई हो रही है, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, गणपति जी की कथा होती है। किसी भी प्रकार का आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले गणपति जी की कथा जो है वो सुनाई जाती है। तो आज मैं आपको पहले गणपति जी की कथा सुनाऊंगी, फिर इसके बाद में करवा चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले गणपति जी की कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने से पहले जब भी आप कथा सुनते हैं तो एक लोटा जल का जरूर से भर के रखना चाहिए, और लोटे के अंदर जो है कथा सुनते समय जैसे कि गेहूं आप ले लेते हैं, या फिर दूब अगर आपको मिल जाती है देसी वो आप ले लीजिए, या फिर जो जो आपने उगाए होते हैं नवरात्रों में वो आप ले लीजिए। इनमें से कुछ भी आप लेकर के कथा सुनते समय लोटे में जरूर से डाल दीजिए, और बाकी की जो दूब और जो चावल या फिर गेहूं आपने ली है उसे आप अपनी मुट्ठी में रखिए, और फिर कथा जो है वो कहिए। अगर आप कथा नहीं कह सकते तो फिर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। जल का लोटा जरूर से भर लीजिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया अंधी थी, उनके एक बेटा था, एक बहू थी, और बहुत दिन से वो गणपति जी की पूजा आराधना कर रही थी। गणेश जी की सेवा करने मंदिर में जाया करती, गणेश जी की पूजा पाठ किया करती, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब थी। तो इस तरह से उनका जीवन जो है वो कट रहा था। तो ऐसे ही पूजा करते करते एक दिन गणेश जी प्रकट हुए एक साधारण व्यक्ति के भेष में। तो गणपति जी ने कहा कि बूढ़ी माँ, मांगिए, आप अपने लिए क्या मांगना चाहती हैं, जो भी आप कहेंगी वो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो बूढ़ी मैया बोलती है कि देखिए, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, मैं एक बार अपने आस पड़ोस में या किसी से जाकर के पूछ आती हूँ, तो उनसे पूछ करके ही आपसे कुछ मांगूंगी। तो बूढ़ी मैया जो है सबसे पहले अपनी बहू के पास जाती है। बहू से कहती है, बताइए, मुझे एक व्यक्ति मिला है और वो कह रहा है कि मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा, तो मैं उनसे ऐसा क्या मांगू जिससे कि मैं या फिर मेरा परिवार जो है सभी प्रसन्न हो। तो इस तरह से बूढ़ी मैया अपनी बहू से पूछती है। तो बहू कहती है, माँ आप ऐसा कीजिए, अपने लिए एक पोता मांग लीजिए जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बूढ़ी मैया ऐसा सुन करके फिर जाती है अपने बेटे के पास। बेटे को भी कहती है कि ऐसा क्या मांगू जिससे सभी प्रसन्न हो। तो बेटा कहता है, आप ऐसा कीजिए, धन मांग लीजिए। धन से ऐसा होगा, हमारा गुजारा भी अच्छे तरीके से होगा, और हम अपना जो है बाकी का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। तो यह सुन करके बूढ़ी मैया सोचती है, बहू अपने लिए मांग रही है, बेटा अपने लिए मांग रहा है, तो एक बार पड़ोसियों से और पूछ लेती हूँ कि क्या मुझे मांगना चाहिए उस व्यक्ति से। तो ऐसा कह करके जो बुढ़िया है अपने घर से बाहर चली जाती है, और बाहर जाने के बाद में अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछती है कि मुझे ऐसा क्या मांगना चाहिए कि जिससे मेरा पूरा परिवार जो है वो सुखी से जीवन व्यतीत करे। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बूढ़ी मैया देख, बेटा अपने लिए मांग रहा है, बहू अपने लिए मांग रही है, लेकिन तुझे उनके लिए नहीं मांगना है, तुझे केवल अपने लिए मांगना है। तू अंधी है, तेरी आधी जिंदगी तो कट गई है, लेकिन जो आधी जिंदगी अभी रहती है वो पता नहीं कैसे कटेगी बिना नेत्रों के। तुम ऐसा करो कि अपने लिए उस व्यक्ति से नेत्र मांग लो, जिससे कि तुम्हारा जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो जाए। बूढ़ी मैया पड़ोसियों की बात सुन करके आ जाती है उस व्यक्ति के पास, और कहती है, बड़ा सोच समझ कर विचार करके उस व्यक्ति से कहती है कि आप ऐसा कीजिए। तो बूढ़ी माँ उस व्यक्ति को जाकर के कहती है, 9 करोड़ मुझे माया दीजिए, सुंदर सी मुझे काया दीजिए, पोता दीजिए, धन दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। तो इस तरह से करके बूढ़ी माँ उससे मांगती है। तो जो साधारण व्यक्ति होता है, मतलब कि साधारण वेश में जो गणपति जी होते हैं, वो अपना जो है असली रूप में आते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माँ तुमने तो मुझे लूट लिया। तो कहते हैं, तथास्तु कह के वरदान देते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माँ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो,
तो इस तरह से बूढ़ी माँ को वरदान देते हैं। कहते हैं जो ये कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस तरह से बूढ़ी माँ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, वैसे ही हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों ये थी गणेश जी की कथा। अब इसके बाद में सुनाती हूँ आपको करवा चौथ व्रत कथा। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक साहूकार व्यक्ति था, एक गांव में रहता था। तो उस व्यक्ति का बहुत ही खुशहाल परिवार था। 7 बेटे थे, एक बेटी थी। सभी की शादी हो चुकी थी। तो बेटी का पहला करवा चौथ का व्रत था। तो बेटी का नाम भी करवा था। तो बेटी अपने घर पर आई हुई थी, तो वहां पर उसने जो है पहला करवा चौथ व्रत रखा। तो जैसा कि बता रही हूँ कि बहुत ही खुशहाल परिवार था। भाई बहन बहुत ही हंसी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसी दौरान बहन का पहला करवा चौथ व्रत आता है। बहन व्रत रखती है। तो संध्या का समय होता है, भाइयों के खाने का समय होता है, भाई भोजन कर रहे होते हैं। तभी वो बहन को कहते हैं, बहन तू भी यहाँ पर बैठ आ और भोजन कर ले। तो तभी बहन कहती है कि भाई तुम भोजन कर लो, मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि अभी चांद नहीं निकला है, मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो ये बात सुनकर के भाई बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी बहन भूखी ना रहे और भोजन कर ले। तभी सातों भाइयों में से एक भाई गांव से दूर जाकर के एक पेड़ पे अग्नि जलाता है और एक भाई जो है बहन को छल्ली दिखाता है और कहता है, बहन देखो चांद निकल आया है। तो इस प्रकार बहन चांद देखती है और अपनी भाभीियों को भी कहती है कि तुम भी जल्दी से चांद देख लो और चांद देख करके जल दे दो, जल देने के बाद में भोजन कर लो। तभी एक भाभी कहती है, ये तुम्हारा ही चांद निकला है, हमारा अभी नहीं निकला। लेकिन वो भाभी की बात को अनसुनी कर देती है और चांद को अर्घ दे देती है। चांद को अर्घ देने के बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाती है। जब वो भोजन ग्रहण करने के लिए बैठती है तो पहला ग्रास मुंह में डालने के लिए तोड़ती है, तभी छींक आ जाती है। दूसरा ग्लास तोड़ने के लिए जो है तोड़ती है, मुंह में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी टुकड़े में बाल आ जाता है। तीसरा ग्लास जब वो तोड़ती है तो तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि तुम्हारा पति बहुत ज्यादा बीमार है। तो ये खबर सुन करके करवा अपनी ससुराल भागी जाती है और वहां पर देखती है कि पति की मृत्यु हो गई है। तभी सभी परिवारजन करवा के पति की संस्कार की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी करवा कहती है, मेरे पति का संस्कार मत करो, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति को मैं ऐसे जलता नहीं देख सकती। तो ये बात सुन करके सभी कहते हैं नहीं, संस्कार तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नियम है। लेकिन करवा जिद कर लेती है और कहती है कि मैं पति का संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति को यहाँ से लेकर के यानी कि मृत पति को यहाँ से लेकर के दूर चली जाऊंगी। तो किसी ना किसी तरह जिद करके करवा अपने पति का संस्कार नहीं करने देती और अपने पति को गांव से बाहर ले जाकर के एक कुटिया में रहने लगती है। तो इसी तरह वो माता रानी की आराधना करती है, भगवान जी का सिमरन करती है और पूरा साल बीत जाता है। पूरा साल बीतने के बाद में फिर आता है व्रत, चौथ का व्रत आता है। तो वो ही दिन होता है जिस दिन उसने व्रत रखा था। तो 1 साल की बाद की बात है ये। तो व्रत रखती है करवा, तो पूरा दिन भर भूखी रहती है, माता रानी की आराधना करती है और माता रानी से प्रे करती है। तो माता रानी से प्रार्थना करती है कि माता रानी मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता रानी उसकी तपस्या से खुश होकर के प्रकट होती है और कहती है कि करवा मांगो, क्या मांगती हो। तभी करवा कहती है मेरे पति को जीवित कर दो। तो तभी माता रानी कहती है उसी भाभी के पास जाओ जहां पर आपने रह करके करवा चौथ व्रत रखा था और भोजन आप ग्रहण कर रही थी, वहीं पर उसी भाभी के पास जाओ और कहो कि अपनी उंगली का रक्त पति के मुंह में डाल दे। तभी करवा अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद अपनी भाभी को कहती है कि भाभी
मैं क्षमा मांगती हूँ और अपनी उंगली का रक्त मेरे पति के मुख में डाल दो। तो तभी करवा की भाभी जो है अपनी चितली उंगली को काटती है और रक्त की धारा उसके पति के मुख में डालती है। ऐसा करने से पति जो है वो जीवित हो जाता है और पति उठकर खड़ा हो जाता है। तभी करवा माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेरे पति को जीवित किया है उसी तरह सभी स्त्रियों को ये वरदान दीजिए कि अगर वो करवा चौथ का व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं, तो उनका पति हमेशा जीवित रहे, हमेशा स्त्रियां सदा सुहागिन रहे। जैसे मेरा पति आया वैसे सभी का पति बना रहे। तो ऐसा करवा माता से प्रार्थना करती है। तभी माता रानी प्रसन्न होकर के कहती है, तथास्तु, मैं वरदान देती हूँ, जो महिलाएं इस व्रत को रखेंगी उनका सदा सुहाग बना रहेगा। तो जैसे करवा का सुहाग बना वैसे ही इस कथा को सुनने वाली सभी महिलाओं का सुहाग भाग बना रहे। तो दोस्तों, दोनों कथाएं मैंने आपको सुना दी है। अब आप ऐसा कीजिए, जो आपने लोटे का जल भर रखा था इस जल को जो है सूर्य भगवान को दे दीजिए और जो आपने अनाज वगैरह लिया था वो इस लोटे में डाल दीजिए। कुछ अपने पल्लू से बांध करके रख लीजिए जो रात्रि में चंद्रमा को देने के काम आएगा। फिलहाल ये जो लोटा है ना, इसे जाकर के आप सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। ये कथा आप 12 बजे के बाद कभी भी सुन सकते हैं, दिन में 12 बजे के बाद, जैसे 1, 1:30 बजे, 2 बजे, जैसा भी आप सही समझे उस समय आप इस कथा को सुन लीजिए। सूर्य को जल दीजिए। इसके बाद में जो आपको चावल वगैरह आपने रखे हैं बांधे अपने पल्लू से, उसको आप रात्रि में जो है आपने अगर करवा जो भर के रखा होगा सुबह में, तो उस करवे को करवे के अंदर आपको ये चावल डाल देने हैं और जो है जल चंद्रमा को दे देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये व्रत रख सकते हैं। कथा कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो हम अपने इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। श्री राधे।